हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 19 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ, ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और इस क्लास में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड ब यानी सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। उसके बाद 2 नंबर है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6√5 को 2√5 से गुना करना है। उसके बाद है 1/√5 के हर का परिमेयकरण करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5 को सरल करे। उसके बाद 6 नंबर है x बराबर -1 पर बहुपद 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 का मान ज्ञात करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। पर क्वेश्चन है बहुपद दिया गया है, भाग देना है यहाँ पर x-2 से। उसके बाद यहाँ पर a² + 12a + 35 का गुणनखंड ज्ञात करे। उसके बाद 9 नंबर है कि सीधे गुना किए बिना 95 × 96 का मान ज्ञात करे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर। उसकी बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7 मीटर है तथा 24 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5/2 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 187.5 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 7/2 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पाई का मान यहाँ पर 3.14 का प्रयोग करें। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें और नहीं है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किया है, तो इन गोलों के माध्य और बहुलक ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है 22 नंबर कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज खेले गए 24 गेंदों में 4 चौके मारता है, चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात करे। उसके बाद है जांच करे कि एक गुणनखंड है या नहीं। उसके बाद 24 नंबर है सरल करे। 25 है कि के का मान ज्ञात करे, जबकि यहाँ पर px का एक गुणनखंड है और यहाँ पर
px दिया गया है। उसके बाद 26 नंबर है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करें। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करें। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात करें, जबकि एक्स का मान 2 दिया गया है, वाई का मान 1 दिया गया है और ये समीकरण दिया गया है, इसका एक हल हो। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 2, वाई के जगह पर 1 रख दीजिए, के का मान आ जाएगा। 30 नंबर है, सरल करें, इसको हल करना है। तो 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 31 से लेकर 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके बाद सत्यापित करना है। उसके बाद 33 नंबर है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख खींचे। उसके बाद है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। उसके बाद ये 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना जिसमें कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री और AB प्लस BC प्लस CA बराबर यहाँ पर 11 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 38 तक क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं और चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और लास्ट में आपको PDF बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इसका सॉल्यूशन किया गया है। सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इसलिए हम n का मान 3 रखेंगे। अब यहाँ पर n प्लस 1 है तो n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। 4 से ऊपर और नीचे यहाँ पर गुना करेंगे, 4 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना किया गया है। 4/4 8/4, तो यहाँ पर 4/4 और 8/4 के बीच की 3 परिमेय, यहाँ पर 3 संख्याएं हो जाएगा, 5/6 6/4 या 3/2 और 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर x का मान 0.33 समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, चूँकि एक ही अंक दोहराया जा रहा है इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर 10x बराबर 3.333 और यहाँ पर ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण यहाँ पर 2 है, इसको घटाएंगे तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, तो 3 तिहाई 9, x का मान 1/4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर 6√5 को 2√5 से गुना करना है, तो यहाँ पर रूट से गुना करेंगे और इसको यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है, तो 6 गुना 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिएगा 6 गुना 2 हो जाएगा और रूट में रूट से गुना होता है तो √5 गुना √5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 दूना ये 12 हो जाएगा और √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हो जाएगा। तो 12×5 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 60 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर का मान कितना है, √5 है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर दोनों को √5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1/√5 दिया गया था, 1 में √5। अब यहाँ पर ऊपर में भी √5 से और नीचे में भी √5 से गुना करेंगे, तो नीचे हो जाएगा √5 गुना √5 यानी 5 हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर 1 गुना
यहाँ पर √5 करेंगे तो √5 हो जाएगा, तो 5/√5/5 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको सरल करना है। तो घातांक के नियम, ये फार्मूला होता है, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है, यहाँ पर देखिए इस रूप में है, यानी 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5 है, तो ये फार्मूला हो जाएगा a के पावर m इंटू a के पावर n। m और n यहाँ पर ये संख्या है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, यानी यहाँ पर जब ये दोनों समान होता है तो पावर जुटता है। तो यहाँ पर 2 के पावर में यहाँ पर 2/3 पावर है और प्लस में 1/5 यहाँ पर पावर है। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए। 2 के पावर में यहाँ पर 5×3 = 15, ये एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा 3×5 = 15, तो ऊपर में हो जाएगा 5×2 = 10, ऊपर में 10 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 5×3 = 15, तो 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में 10 और 3 13/15 आएगा। तो यही इसका आंसर आएगा 2 के पावर 13/15। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 13/15 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, x का मान दिया गया है, बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x के जगह पर हम लोग -1 रखेंगे। यहाँ पर px दिया गया है, x बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रखेंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो -6 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका गुणनखंड यहाँ पर किया गया है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 हो और गुणनफल यहाँ पर 35 हो, और वे संख्याएं 7 और 5 हैं। जोड़ेंगे तो 7 5 12 और गुना करेंगे 7 5 35, तो ये संख्या 7 और 5 हैं, तो ये 7 और 5 में टूटेगा, तो यहाँ पर a² + 7a + 5a = 35, तो a हम लोग कॉमन करेंगे तो a + 7 बचेगा, और प्लस में 5 कॉमन करेंगे तो a + 7 बचेगा, तो a + 7 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a + 7 और a प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू भी अगर बताना है तो x का मान ये प्लस का है तो -7 आएगा, और यहाँ पर भी x का मान अगर प्लस का है तो -7 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2 हो जाएगा, तो d1 यहाँ पर 7 हो जाएगा, d1 ये 7 और d2 यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पर लंबाई 5, चौड़ाई 4 और यहाँ पर ऊंचाई 3 हो जाएगा, तो 5 × 20 और 20 × 60 यहाँ पर इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है तो ये यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। आयतन यहाँ पर घनाभ का आयतन क्यों में होता है, तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा 60 के पावर 3। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर है, एक बेलन की त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पर 28, तो r² है तो 28 × 28 गुना h यहाँ पर 15 है, तो गुना करेंगे तो इतना इसका आंसर आएगा। उसके बाद 15 है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है, तो सूत्र यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो यहाँ पर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पर 7 और यहाँ पर 5/2 h का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 × 5 110 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, तो इसका सूत्र होता है 2πr/h,
तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है 187.5 और बराबर में 2πRH फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद 17 नंबर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आर का मान 6 सेंटीमीटर, पाई का मान 3.14। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 4πR² होता है, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 R², तो 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुना 4 गुना 7 यहाँ पर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 616। उसके बाद यहाँ पर शंकु का आयतन ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। पहले त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा L² प्लस H² रूट में। तो यहाँ पर रूट 49 आएगा और रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो त्रिज्या का मान 7 हो जाएगा। अब आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन 1/3πr² h होता है, तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना पाई का मान 22/7 और r यहाँ पर R² है। तो अभी हम लोग त्रिज्या 7 निकाले हैं, तो 7 गुना 7 गुना h का मान 24 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 8 3 का ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, तो 22 से कम 22, तो 22 गुना 7, यहाँ पर 22 गुना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिएगा 7 है, तो 7 हो जाएगा और गुना में यहाँ पर 8 है, तो 22 गुना 7 गुना 8 यहाँ पर 1232 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुल गेंद 24 है, चौके मारे गए 4 हैं, तो चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब प्रायिकता बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/4, 20/24 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कुल गेंद दिया गया है 24 और चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 20/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौका 20 और 6 चौका 24, इस प्रकार से 5/26 का आंसर आएगा। यहाँ पर 5 चौका 20 और यहाँ पर इसे कटाएंगे 5 से, तो 5 हो जाएगा और इसे 6 से कटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर है, सरल करना है इसे, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो √5 माइनस √2 है और √2 प्लस में √5 है, तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो a² माइनस b² फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, तो 5 - 2 = 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। x - 1 दिया गया है, गुणनखंड है, तो x - 1 का एक गुणनखंड हो तो p1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो -2 इसका आंसर आएगा। बहुपद दिया गया है, यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये बहुपद दिया गया है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए इसका PDF हम बता देते हैं कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है, तो यहाँ पर देखिए 19 मार्च क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये मैथ का पेज खुला है, एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा, हम अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं
क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके सामने सभी PDF और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।